जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नाथ पंथ का लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने यूनिट 1 को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग इकाई 2 को देखेंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग पहली वीडियो देखेंगे तभी आपको इसके आगे का समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है इतिहास और नाथ पंथ के ग्रंथ तथा संबंधित साहित्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें नाथ पंथ का इतिहास। ठीक है, सबसे पहले आपको नाथ पंथ का इतिहास के बारे में आपको जानना है। तो आप लोग सबसे पहला पॉइंट देख सकते हैं, नाथ पंथ भारत का एक धार्मिक और आध्यात्मिक आंदोलन है जो नाथ योगियों के साथ साथ अपने संबंधों के लिए भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसकी जो उत्पत्ति है यह मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की शिक्षाओं से मानी जाती है, जिन्हें परंपरा के संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। साथ ही साथ नाथ पंथ का जो उदय है वह 9वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। आपके एग्जाम में प्रश्न आया था कि नाथ पंथ का जो उदय है वह किस शताब्दी में हुआ था। तो इसका जो उदय है वह 9वीं शताब्दी में हुआ था। यह भारत तथा एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली हो गया। साथ ही साथ नाथ परंपरा आध्यात्मिक अनुभूति और मुक्ति यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में भी योग, ध्यान और तपस्या पर बल देती है। इसके अभ्यासकर्ता, जिन्हें नाथ योगी या नाथ के नाम से जानते हैं, वे आंतरिक शक्ति का शोधन करने और सांसारिक बंधनों से परे जाने के उद्देश्य से दार्शनिक सिद्धांतों और गूढ़ प्रथाओं का पालन करते हैं। इसने नाथ संतों और गुरुओं को समर्पित कई मंदिरों और मठ केंद्रों के साथ साथ भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में भी भूमिका निभाई है। साथ ही साथ सदियों से नाथ पंथ उप संप्रदायों में विभाजित हो गया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी व्याख्याएं और साथ ही साथ प्रथाएं भी हैं। नाथ योग परंपरा की समकालीन भारत में प्रासंगिकता बनी हुई है और कई अभ्यासी और अनुयायी इसकी शिक्षाओं के माध्यम से आध्यात्मिक मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। नाथ योगी को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। मेखला, श्रृंगी, सेली, गुदरी, खप्पर, कड़मुद्रा, बाघंबर, झोला आदि चिन्ह जो हैं ये लोग धारण करते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, तो इसको जो है आप लोग पूरी लाइन को याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे जो है प्रश्न आए हैं। साथ ही साथ पहले ही बताया गया है कि कान फाड़कर कुंडल धारण करने के कारण ये लोग कनफटा भी कहे जाते हैं। यह भी आपके एग्जाम में आया है। साथ ही साथ कान फड़वाने की प्रथा किस प्रकार शुरू हुई, इस विषय में नाना प्रकार की दंत कथाएँ प्रचलित हैं। यानी कि यह जो कान फड़वाने की प्रथा है यह किस प्रकार से और कहाँ से शुरू हुई, इस विषय में बहुत ही अनेक प्रकार के मत हैं। कुछ लोग बताते हैं कि स्वयं मत्स्येंद्रनाथ यानी कि मच्छंद्रनाथ ने इस प्रथा का प्रवर्तन किया। उन्होंने शिव के कानों में कुंडल देखा था और उसे प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। एक दूसरा विश्वास यह है कि गोपीचंद की प्रार्थना पर जालंधर नाथ ने इस पंथ के योगियों को अन्य संप्रदाय वालों से विशिष्ट करने के लिए इस प्रथा को चलाया था। यानी कि इनके कहने का मतलब यह है कि अन्य जो संप्रदाय के लोग थे उनसे अलग दिखने के लिए जो है इस प्रथा को चलाया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि गोरक्षनाथ ने भरथरी का कान फाड़कर इस प्रथा को चलाया था। तो ये आपके एग्जाम में लास्ट वाली जो लाइन आ सकती है कि गोरखनाथ ने किसका कान फाड़कर इस प्रथा को चलाया था। तो इसका राइट आंसर है भरथरी। भरथरी के कान में गुरु ने मिट्टी का कुंडल पहनाया था। अब भी बहुत से योगी मिट्टी का कुंडल धारण करते हैं, परंतु इसके टूटने की सदा आशंका बनी रहती है। इसलिए धातु या हिरण के सींग की मुद्रा धारण की जाती है। जो विधवा स्त्रियां संप्रदाय में दीक्षित होती हैं वे भी कुंडल धारण करती हैं और गृहस्थ योगियों की पत्नियां भी इसे धारण करते
पाई जाती हैं। नाथ पंथियों का मुख्य संप्रदाय गोरक्षनाथी योगियों का है। इन्हें साधारणतः कनफटा और दर्शनी साधु भी कहा जाता है। तो यह आपके एग्जाम में आ सकता है कि कनफटा और दर्शनी साधु किसे कहा जाता है। कनफटा नाम का कारण यह है कि ये लोग कान फाड़कर एक प्रकार की मुद्रा धारण करते हैं। इस मुद्रा के नाम पर ही इन्हें दर्शनी साधु कहते हैं। यह मुद्रा नाना धातुओं और हाथी दांत की भी होती हैं। यह आपके एग्जाम में आ सकता है कि यह मुद्रा जो है किसकी होती हैं। तो यह बेसिकली हाथी दांत की होती हैं और कुछ धातुओं के भी होती हैं। अधिक धनी महंत लोग सोने की मुद्रा भी धारण करते हैं। गोरक्षनाथी साधु सारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। पंजाब, हिमालय के पास देश, बंगाल और बम्बई में ये लोग जो हैं नाथ कहे जाते हैं। ये लोग जो मुद्रा धारण करते हैं वे दो प्रकार की होती हैं। पहला कुंडल और दूसरा दर्शन। दर्शन का सम्मान अधिक है क्योंकि विश्वास किया जाता है कि इसे धारण करने वाला ब्रह्म साक्षात्कार कर चुके होते हैं। यानी कि यह जो दोनों प्रकार के मुद्रा धारण करते हैं जिनका नाम है कुंडल और दर्शन, इसमें बेसिकली दर्शन का जो सम्मान है वह अधिक है क्योंकि लोगों का विश्वास है कि इसे धारण करने वाले जो हैं वह ब्रह्म साक्षात्कार कर चुके होते हैं। कुंडल को पवित्री भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नाथ मत की मानने वाली बहुत सी जातियाँ घरबारी हो गई हैं और भारतवर्ष के हर हिस्से में ऐसी जातियों का अस्तित्व पाया जाता है। शिमला पहाड़ियों के नाथ अपने को गोरक्षनाथ और भरथरी का अनुयायी मानते हैं। ये लोग गिरफ्त होकर एक जाति ही बन गए हैं। यद्यपि ये भी कान चीरकर कुंडल ग्रहण करते हैं पर इनकी मर्यादा कनफटे योगियों से हीन मानी जाती है। ये लोग उत्तरी भारत के महाब्राह्मणों के सम्मान श्राद्ध के समय दान पाते हैं। ऊपरी हिमालय के नाथों में भी कान चिरवाकर कुंडल धारण करने की प्रथा है, परंतु घर में कोई एक या दो आदमी ही ऐसा करते हैं। ऐसा करने वाले कनफटा नाथ कहलाते हैं। यानी कि जो ऐसा करते हैं उनको जो है कनफटा नाथ कहते हैं। गृहस्थ योगी वह योगी होता है जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी अपने आध्यात्मिक अभ्यास को निष्कर्ष बनाता है। वह अपने परिवार और समाज की देखभाल के साथ साथ योग, ध्यान और आध्यात्मिक संसाधनों में भी समय निकालता है। गृहस्थ योगी का लक्ष्य अंततः आत्मा की परिपूर्णता की प्राप्ति होती है जिसे वह अपने गृहस्थ जीवन में अनुभव करते हैं। गुरु गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रमुख प्रवर्तक गुरु माने जाते हैं। वे नाथ संप्रदाय के महान सिद्ध और योगी थे। गोरखनाथ के शिष्यों में हमारे भारतीय संत और सिद्धों की अनेक कथाएं मिलती हैं जो उनकी अद्भुत शक्तियों और गहरी ध्यान शक्ति को प्रकाशित करती हैं। उनकी शिक्षाओं में योग, तांत्रिक विद्या, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक संसाधनों का विस्तृत वर्णन है। गोरखनाथ ने अपने जीवन काल में अनेक उपदेश दिए और नाथ संप्रदाय को आध्यात्मिक ज्ञान की ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया। अगला टॉपिक है नाथ पंथ के मूल ग्रंथ और संबंधित साहित्य। नाथ संप्रदाय 9 महान गुरुओं से जुड़ी एक आध्यात्मिक परंपरा है। यह आपके एग्जाम में आ सकता है कि नाथ संप्रदाय कितने महान गुरुओं से जुड़ी एक आध्यात्मिक परंपरा है। तो इसका सही उत्तर है 9। इस परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथों में गोरक्ष संहिता, योग कुरुंटा और नाथ चरित शामिल हैं जो नाथ योगियों की शिक्षाओं और प्रथाओं पर प्रकाश डालते हैं। यह आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, गोरक्ष संहिता, योग कुरुंटा और नाथ चरित्र। ठीक है, यह बेसिकली नाथ पंथ से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ योग, ध्यान और आध्यात्मिक दर्शन का अन्वेषण करते हैं। नाथ संप्रदाय की रहस्यमय परंपरा में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। योग कुरुंटा। योग कुरुंटा क्या होता है? तो यह योग और आध्यात्मिक अनुशासन के विभिन्न पहलुओं तथा अष्टांग योग के अभ्यास का वर्णन करता है। कौल ज्ञान। कौल ज्ञान क्या होता है? तो कौल ज्ञान में इसका श्रेय पूरे इतिहास में विभिन्न नाथ योगियों को दिया जाता है क्योंकि यह शिक्षाओं का एक संग्रह है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है
कि कौन सा एक ग्रंथ शिक्षाओं का संग्रह है, तो वह है कौल ज्ञान, जिसे नाथ परंपरा के भीतर मौखिक और लिखित रूप से प्राप्त किया जाता है। कौल ज्ञान से जुड़े कुछ प्रमुख नाथ योगियों में से मतेश्वरनाथ, गोरखनाथ और उनके शिष्य शामिल हैं। हालांकि कौल ज्ञान का विशिष्ट लेखन, इसके मौखिक प्रसारण और नाथ परंपरा के भीतर ग्रंथों और शिक्षाओं की विविध श्रृंखला के कारण हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। अगला है घेरंड संहिता। हालांकि यह विशेष रूप से नाथ परंपरा से संबंध नहीं है, यानी कि यह संबंधित नहीं है, लेकिन इसमें नाथ सिद्धांतों के साथ संरेखित हठ योग प्रथाओं में परिवर्तनशील अंतर्दृष्टि भी शामिल है। अगला है भक्तमाल। नाभादास का यह ग्रंथ नवनाथ सहित विभिन्न संतों की जीवन शिक्षाएं प्रदान करता है, जो भक्ति और आध्यात्मिक अनुभवों पर जोर देते हैं। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि भक्तमाल जो है किसका ग्रंथ है, तो यह बेसिकली नाभादास का ग्रंथ है। अगला है ज्ञानेश्वरी। हालांकि सीधे तौर पर नाथ साहित्य नहीं, महाराष्ट्र के एक संत ज्ञानेश्वर द्वारा भगवद गीता पर यह टिप्पणी नाथ दर्शन से प्रभावित है। तो यह आपके एग्जाम में आ सकता है, ज्ञानेश्वर द्वारा जो भगवद गीता पर टिप्पणी नाथ दर्शन से कौन सा ग्रंथ प्रभावित है। अगला है गोरक्ष गीता। भगवद गीता के समान यह पाठ गुरु गोरक्षनाथ से संबंधित है और गुरु गोरक्षनाथ और उनके शिष्य के बीच संवाद के माध्यम से जीवन, नैतिकता और आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षा प्रस्तुत करता है। अगला है महार्थ मंजरी। यह वास्तव में हिंदू धर्म की नाथ परंपरा के एक प्रमुख व्यक्ति गुरु गोरक्षनाथ से संबंधित एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में नाथ परंपरा से जुड़े अन्य ग्रंथों के समान ही जीवन के विभिन्न पहलुओं, आध्यात्मिकता और व्यवहारिक ज्ञान पर सूत्र और शिक्षाएं शामिल हैं। इसे आध्यात्मिक साधकों, योग और ध्यान के अभ्यासियों के लिए एक मूल्यवान संसाधन माना जाता है। अगला है योग बीज। यह नाथ परंपरा विशेषकर गुरु गोरक्षनाथ से जुड़ा शब्द है। यह योग के बीज या सार को संदर्भित करता है, जो गुरु गोरक्षनाथ और अन्य नाथ योगियों द्वारा प्रसारित योग के मूलभूत सिद्धांतों, प्रथाओं और शिक्षाओं को समाहित करता है। योग बीज में आध्यात्मिक विकास, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की मूल शिक्षाएं और तकनीकें शामिल हैं। अगला है भर्तृहरि रामायण। यह नाथ परंपरा के 7वें नाथ योगी भर्तृहरि नाथ द्वारा रामायण महाकाव्य पर काव्यात्मक पुनर्कथन है। भर्तृहरि नाथ की साहित्यिक कृतियाँ उनकी दार्शनिक गहराई और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रमाण है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि भर्तृहरि जो हैं वह नाथ परंपरा के कौन से नंबर के योगी हैं, तो यह जो है 7वें नंबर के योगी हैं। अगला है शिव संहिता। शिव संहिता वास्तव में नाथ परंपरा में एक महत्वपूर्ण पाठ है। यह एक शास्त्रीय संस्कृत पाठ है जो योग के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्या करता है, जिसमें आसन, प्राणायाम यानी कि सांस पर नियंत्रण करना, मुद्रा और ध्यान तकनीक शामिल हैं। इस पाठ का श्रेय भगवान शिव को दिया जाता है और माना जाता है कि इसे उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती को प्रदान किया था। नाथ परंपरा में शिव संहिता योग और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाले साधकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में एक प्रतिष्ठित स्थान रखती है। अगला है हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका को नाथ संप्रदाय में एक मूलभूत पाठ माना जाता है। योग चिकित्सकों की वंशावली नाथ परंपरा की शिक्षाओं के लिए जिम्मेदार है। हालांकि पाठ को स्पष्ट रूप से नाथ पाठ के रूप में शीर्षक नहीं दिया गया है, लेकिन गोरक्ष संहिता और शिव संहिता जैसे अन्य प्रमुख ग्रंथों के साथ साथ नाथ परंपरा के भीतर बड़े पैमाने पर सम्मानजनक ढंग से इसका अध्ययन किया जाता है। हठ योग प्रदीपिका में उल्लेखित सिद्धांत और प्रथाएं नाथ योगियों की शिक्षाओं के साथ निकटता से मेल खाती हैं, जो आध्यात्मिक जागरूकता के लिए शारीरिक मुद्राओं यानी कि आसन, सांस नियंत्रण यानी कि प्राणायाम, शुद्ध तकनीकों,
और ध्यान के एकीकरण पर जोर देती हैं। अगला और आखिरी है नाथ संहिता। पारंपरिक रूप में इसका श्रेय नाथ संप्रदाय के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरुओं नाथ सिद्धों को दिया जाता है। हालांकि कई प्राचीन ग्रंथों की तरह इसके रचयिता का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसे नाथ योगियों की पीढ़ियों से चलती आ रही शिक्षाएं माना जाता है। समय के साथ नाथ संहिता के विभिन्न संस्करण और व्याख्याएं जो हैं सामने आई हैं। अगला टॉपिक है आपका गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे जो है आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। गुरु गोरखनाथ की 28 पुस्तकें संस्कृत तथा 40 पुस्तकें हिंदी भाषा में प्राप्त होती हैं। हिंदी भाषा की 40 पुस्तकों का संग्रह डॉक्टर बंडथवाल ने गोरखबानी नाम से प्रकाशित किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं। यहाँ पर 40 पुस्तक का नाम दिया गया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन 40 पुस्तक को आप लोग जो है एक नज़र देख लेंगे। अगर आप लोग 2 से 3 बार भी इसको देखे रहेंगे तो आप लोग जो है टिक कर पाएंगे। आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नाथ संप्रदाय में गुरु गोरक्षनाथ की संस्कृत भाषा से संबंधित 28 पुस्तकें प्राप्त हैं। यहाँ पर 28 पुस्तकों का नाम दिया गया है। इसको भी आप लोग 2 से 3 बार देख लेंगे। आपको इनमें से किसी को भी याद नहीं करना है। अगर आप लोग 2 से 3 बार इसको देख लेंगे तो आपके एग्जाम में अगर ये आते हैं तो आप लोग इसको जो है टिक कर पाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इन पुस्तकों में अधिकांश के कर्ता स्वयं गोरक्षनाथ नहीं थे, परंतु इनमें अमनस्क, अमरौध शासनम, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति अधिक महत्वपूर्ण है। तो इनको आप लोग जो है याद कर लेंगे। यहाँ पर जो ये 5 नाम दिए गए हैं या बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग याद कर लेंगे। इनका विवरण जो है विस्तार से इस प्रकार है। सबसे पहले अमनस्क योग देखते हैं। तो अमनस्क योग क्या है? यह नाथ परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका श्रेय गुरु गोरक्षनाथ को दिया जाता है। यह योग और आध्यात्मिक अभ्यास पर एक ग्रंथ है, जो गुरु गोरक्षनाथ और उनके शिष्य चौरंगी नाथ के बीच संवाद के रूप में लिखा गया था। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह आप लोग याद रखेंगे कि यह जो है गुरु गोरक्षनाथ और उनके शिष्य चौरंगी नाथ के बीच जो है संवाद के रूप में लिखा गया था। ठीक है। अमनस्क शीर्षक का अनुवाद है कि मस्तिष्क से परे, यानी कि अमनस्क का अर्थ है मस्तिष्क से परे या मन से परे, जो योग अभ्यास के माध्यम से मानसिक सीमाओं को पार करने के उद्देश्य को दर्शाता है। दूसरा है अमरोध शासनम। श्री मन माहेश्वराचार्य श्री सिद्ध गोरक्षनाथ विरचितम। यह पुस्तक कश्मीर संस्कृत ग्रंथावली में प्रकाशित हुई है। महामहोपाध्याय पंडित मुकुंदराम शास्त्री ने इसका संपादन किया है। यद्यपि यह पुस्तक सन 1918 ईस्वी में ही छप गई थी, परंतु आश्चर्य यह है कि गोरक्षनाथी साहित्य के अध्ययन करने वालों ने इसकी कोई जो है चर्चा नहीं की है। यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें गोरक्षनाथ के सिद्धांत का सूत्र रूप से संकलन है। यह पुस्तक हठ योग की साधना का सेवांगमों से संबंध जोड़ती है। अगला है गोरक्ष शतक। यह गुरु गोरक्षनाथ के 100 श्लोकों का संग्रह है। यह आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। 100 श्लोकों का संग्रह कौन है? तो गोरक्ष शतक। इसके छंद आध्यात्मिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला का निरूपण करते हैं, जैसे वास्तविकता की प्रकृति, मुक्ति का मार्ग, भक्ति और आत्मानुशासन का महत्व। चौथा है गोरक्ष संहिता। गुरु गोरक्षनाथ से संबंधित यह ग्रंथ हठ योग, ध्यान और नाथ परंपरा का विवेचन करता है। और सबसे आखिरी जो है 5वां, इसको बताने से पहले आप लोग यहाँ पर टाइम देख सकते हैं। अभी यहाँ पर कोने देखेंगे तो रात के जो है 2:19 हो रहे हैं। इतनी रात को जो है आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। 5वां और आखिरी है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। गोरक्षनाथ से संबंधित यह ग्रंथ हठ योग के विभिन्न रूप और सिद्धि की प्राप्ति पर केंद्रित है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा ग्रंथ
हठ योग के विभिन्न रूप और सिद्धि की प्राप्ति से संबंधित है। तो यह है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जो कि नाम से ही आप लोग जान सकते हैं। तो यहाँ पे आपका दूसरा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में तीसरे चैप्टर को देखेंगे, जिसका नाम है नाथ पंथ साधना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपके कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।